अगर कुल गुणनखंडों की संख्या हमसे पूछी जाए तो हम कैसे बनाएंगे? जुगाड़ क्या है? पहला क्वेश्चन 50 का है, तो आप इसको काटना स्टार्ट कर दें। कुल गुणनखंडों की संख्या पढ़ने जा रहे हैं, टोटल कितने गुणनखंड होंगे? तो 2 से 50 को काटा कितनी बार? 25 बार। फिर 5 से 25 को काट लिया 5 बार। फिर 5 से 5 को काट लिया 1 बार। तो इसको हम क्या लिखेंगे? 2 की पावर 1 और 5 की पावर 2। 2 की पावर 1 और 5 की पावर 2। 2 की पावर 1 और 5 की पावर 2 बन गया। ठीक है ना? अब हमें इसके गुणनखंडों की संख्या पता करने के लिए क्या लिखना होगा? यहां पर लिखेंगे कुल गुणनखंडों की संख्या। कुल गुणनखंडों की संख्या। अब पेपर में यह सब नहीं लिखा जाता है, सीखने के लिए लिखा जाता है। कुल गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए आप पहले ही पावर पर आए और देखिए कितना लिखा है। 1 लिखा है ना, तो आपको उसमें 1 ऐड कर देना है, हमेशा 1 ऐड कर देना है। अगला क्या लिखा है? 2 लिखा है, अगली पावर क्या लगी है? 2, तो उसकी पावर में भी 1 ऐड कर देना है, तो 2 + 1। अरे आई बात समझ में? इस पावर में 1 ऐड कर दीजिए, इस पावर में 1 ऐड कर दीजिए, तो 1 1 2 हो गया, 2 1 3 हो गया, तो 3 दूनी 6। अभाज्य 50 के कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी बन गई? 6। 50 के कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी बन गई? 6। कहता है कि इन कुल गुणनखंडों की संख्या तो 6 है, परंतु उसमें अगर 1 ऐड ना किया जाए। अगर ये लिख दे कि कुल कितने गुणनखंड होंगे यदि 1 को ना गिना जाए, तो आप यहां लिखेंगे यदि 1 को ना गिना जाए। यदि 1 को ना गिना जाए, यदि 1 को ना गिना जाए तो टोटल गुणनखंड कितने थे? 6। उसमें से उसने कहा 1 को ना गिना जाए। अगर 1 को नहीं गिनना है तो 6 - 1 कर दीजिए। तो अब गुणनखंडों की संख्या कितनी बची? 5। अब गुणनखंडों की संख्या कितनी बची? 5। अगर वो ये कह दे यदि स्वयं को ना गिना जाए, यदि स्वयं को ना गिना जाए, तो टोटल गुणनखंड कितने हैं? 6। स्वयं को ना गिना जाए तो 1 कम कर दीजिए, तो भी गुणनखंडों की संख्या 5। कुल थे 6, स्वयं को ना गिना जाए तो 1 कम कर दीजिए। अब पेपर में यह भी कह देता है यदि एक और स्वयं को ना गिना जाए, 1 और स्वयं को ना गिना जाए, 1 और स्वयं को ना गिना जाए, तो कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी थी? 6। उसने कह दिया 1 को भी नहीं गिनना है और स्वयं को भी नहीं गिनना है, तो कितने छोड़ दिए गए? 2 छोड़ दिए गए। तो 6 - 2 बराबर